होप आप सब अच्छे होंगे। तो जय माता दी सबको, क्योंकि कल से है नवरात्रे। तो लेकिन जब मेरा व्लॉग अपलोड होगा तब से नवरात्रे स्टार्ट हो गए होंगे। तो जय माता दी सबको, माता रानी सबके घर में सुख शांति और सबका अच्छे मौज करे। तो आज का व्लॉग है मेरा, जो मैं माता रानी के नियम करती हूँ अपने 9 दिन के फास्ट में। हाँ जी, मैं 9 दिन के फास्ट रखती हूँ, छोड़ती नहीं बिल्कुल भी। इवन मैंने प्रेगनेंसी में भी नहीं छोड़े थे व्रत, क्योंकि मैं ये व्रत नहीं छोड़ सकती और कोई मैं रखती नहीं। देखो मैं अपनी सच्चाई खुद बता रही हूँ, मैं और कोई फास्ट नहीं रखती। मतलब रख लेती हूँ, जन्माष्टमी रखती हूँ बस, उसके अलावा और कोई फास्ट नहीं रख पाती। अपनी अपनी श्रद्धा है, तो ये वाले फास्ट में छोड़ती नहीं। तो जो भी है आज का ब्लॉग मेरा इससे रिलेटेड है कि जो भी मेरे माता रानी को लेके नियम है, जो मैं खुद करती हूँ, मैं किसी को एडवाइस नहीं कर रही कि आप लोग भी करना या आप लोगों को करना चाहिए। लेकिन जो मैं करती हूँ, नियम कह लो या फिर इच्छा कह लो, श्रद्धा कह लो, कुछ भी कह सकते हो वो। एंड जो भी मैं माता रानी के लिए करती हूँ, जो भी मतलब लाती हूँ, जैसे भी पूजा पाठ जो भी करती हूँ, मैं आपको आज दिखाती हूँ। तो प्लीज़ ब्लॉग को एंड तक देखना, चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना और कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखना। चलो ब्लॉग करते स्टार्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो मैं लेके आई हूँ माँ के लिए वो है चुनरी। मतलब ये जो चुन्नी है ये मैं अपनी मंदिर पे लगाती हूँ। बार ना मतलब हमेशा अलग अलग चुन्नी लेके आती हूँ मैं। तो ये है हमारी माता रानी की चुनरी जो मैं लेके आई हूँ, इतनी सुंदर सी। मतलब ये ना पूरे मंदिर पे रहती है, तो माँ की नहीं सबकी होती है। लेकिन हाँ, मैं हर नवरात्रों में चेंज करती हूँ। जैसे हर छमाही में आती है ना, तो हर नवरात्रों में मैं चेंज करती हूँ। ऐसा नहीं है कि जो पहले वाली चुन्नी होती है मैं उनको फेंक देती हूँ, फेंकती नहीं हूँ। बट जैसे कि चेंज करते हैं, हफ्ते में एक बार सफाई होती है, तो वो चेंज कर करके मैं पहनाती रहती हूँ। तो ये है चुनरी, देखो जयपुरी वाली, काफ़ी बड़ी होती है ये वैसे, लेकिन सुंदर सी थी। वैसे मुझे जो चाहिए होती है ना, पहले मैं कालका जी से लेके आती थी, बट अब कालका जी में ना शॉप्स बंद कर दी हैं। वहाँ पे जो अगर कोई जाता होगा तो उनको पता होगा, वहाँ पे शॉप्स वगैरह सारी बंद कर दी हैं। तो वहाँ पे कोई मार्केट वगैरह अब लगती नहीं है। तो इस एक नुकसान तो है कालका जी का ऐसा होने में, बट कोई बात नहीं, उनका भी कोई रूल रेगुलेशन होते होंगे, उन्होंने इसीलिए किया। ऐसा किसी का मन नहीं करता ऐसे करने का। और सेकेंड है ये वाली चुनरी, इसमें मोर पंख बने हुए हैं ऐसे, बहुत सुंदर लगी थी ये, मुझे बहुत ज़्यादा प्यारी लगी थी। तो ये माँ को अंदर पहनाने के लिए, मतलब 3 मूर्ति है ना मेरे मंदिर में, उसको ऐसे पहनाती हूँ मैं। तो ये सुंदर सी है ना, काफ़ी सुंदर लगी थी मुझे, तो इसलिए मैं ये ले आई थी। और थर्ड चुनरी है मेरी ये मेरी कालका माई की है। मतलब छोटी सी तस्वीर है, तो उनको अकेली को पहनाने के लिए छोटी सी चुनरी लेके आई थी। मैं बहुत दिनों से सोच रही थी ऐसी चुनरी मतलब छोटी सी मिल जाए, बट आज मुझे मिल गई तो मैं ले आई। ये बहुत छोटी सी है और सुंदर सी है, बहुत प्यारी चुनरी है ये, देखो ज़्यादा महंगी भी नहीं है मतलब छोटी सी है, छोटे से पैसे हैं, बहुत अच्छी लगी थी। एंड उसके बाद आता है माँ का मेन चीज। देखो आप कुछ लोग होते हैं माँ को श्रृंगार चढ़ाते हो, मैं एक चीज़ एडवाइस करूँगी, जो भी लोग श्रृंगार चढ़ाते हैं ना, बेशक आप 10-10 वाला चढ़ाओ या फिर देखो डब्बे वाला मत चढ़ाओ। मैं तो सिर्फ इतना ही कहूँगी, क्योंकि हम यूज़ करेंगे क्या उसको, हम भी यूज़ नहीं करेंगे। और उसमें आता ही क्या है, मैं पिछले साल लेके आई थी और सीरियसली आप यकीन नहीं मानोगे, उसमें कुछ भी नहीं निकला, कुछ। इवन जो बॉक्स, प्लास्टिक का बॉक्स चल गया है आजकल, वो वाइट कलर वाला, उसमें 2-4 चूड़ियाँ डाल देते हैं। यार देखो, खुद नहीं पहन सकते तो हम माँ को कैसे पहना सकते हो। और बाकी देखो आपकी इच्छा है, मोस्ट ऑफ वही श्रृंगार चढ़ाते हैं, वो आपकी श्रद्धा है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताऊँगी, ऐसा मत क्या करो। तो जो मैं चढ़ाती हूँ, चलो वो मैं दिखाती हूँ। तो सबसे पहले है माँ के लिए साड़ी। इस साड़ी का एक सीक्रेट बताती हूँ मैं। ये साड़ी थी मेरी, मतलब मेरी माँ की बात एक ही है। ये मम्मी ने भिजवाई थी मेरे लिए, मतलब मेरी मम्मी ने भिजवाई थी ये मेरे लिए साड़ी। और मेरी फेवरेट वन में से एक से साड़ी थी, मैं अपने मन पसंद से लेके आई थी। मतलब मम्मी से मैंने मांगी थी कि मुझे चाहिए, लेकिन कब दी थी मुझे नहीं पता, क्योंकि कपड़े इतने आते हैं, मुझे नहीं पता होता कब मम्मी कौन सा कपड़ा भिजवाती हैं। जब पहनती हूँ ना, जब याद आता अच्छा ये भी रखा है अभी। तो मैं ऐसी कल मतलब निकाल रही थी, तो क्योंकि माँ के लिए मुझे साड़ी चाहिए थी, तो मैंने कहा नहीं, मैं अपनी साड़ी में से एक साड़ी दूंगी माँ को। तो ये रही साड़ी, इसे पूरा ये वर्क है और बीच बीच में पैचेस हैं, और बहुत सुंदर साड़ी है, बहुत सुंदर। क्योंकि मेरा मानना ये है, मतलब जो मैं पहनती हूँ वही मेरी माँ पहने, जैसा मैं पहनती हूँ वैसा ही मैं उनको पहनाऊँ।
मैं तो उनको मतलब साल में 2 बार ही आते हैं नवरात्रे, मैं उनको साल में 2 बार पहनाती हूँ और वो मुझे हर फंक्शन में, हर एक कारज में नया कपड़ा पहनाती हैं। तो मैं क्या उनको साल भर में 2 कपड़े नहीं पहना सकती? तो इसलिए मैं माँ को 2 साड़ी, ये वाली साड़ी दे रही हूँ की बार। बहुत सुंदर साड़ी है विद पेटीकोट, बिना पेटीकोट की नहीं देनी चाहिए। तो ये है माँ की साड़ी, येलो कलर है और ये बॉर्डर है। बहुत सुंदर साड़ी है, बहुत ज़्यादा मुझे बहुत पसंद आई। और इसकी मैच की चूड़ियाँ, ये पूरा अच्छा सा सेट बनवा के लाई थी मैं। ऐसा नहीं कि मतलब उठो और दे दी, नहीं, जो मैं पहनूँ वही मेरी माँ पहने, ऐसी नहीं मिल जाती है, बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं इनके लिए। ये मेरी माँ की चूड़ियाँ, ये देख लिया। और अब मैं दिखाती हूँ आपको श्रृंगार माँ का। तो अब की बार जो मैंने सोचा था वो मैं नहीं कर पाई, नेक्स्ट टाइम से ज़रूर माता रानी ने चाहा तो ज़रूर करूँगी, पूरी किट बनवाया करूँगी। अब की बार मैं किट नहीं बनवा पाई, बट नेक्स्ट टाइम से पूरी कोशिश करूँगी माँ की पूरी वैनिटी दूँ अच्छे से, पूरा फाउंडेशन वगैरह सब कुछ, बट माँ इस लायक करे, मैं नेक्स्ट टाइम पक्का करूँगी। तो ये माँ का श्रृंगार है, लिपस्टिक, काजल, कंगा, मेहंदी, सिंदूर, नेल पेंट, बिंदी और ये रबर बैंड। ये है माँ का श्रृंगार। और ये मैं लेने वाली थी पर्स भी, क्योंकि जब मैं बिना पर्स के नहीं चलती तो मेरी माँ भी नहीं चलेगी। बट इस बार के लिए सॉरी, क्योंकि अब की बार मैं नहीं ला पाई, टाइम नहीं था और कुछ मैं जल्दी में गई थी तो मैं भूल भी गई थी, तो माँ को पता है। और मिला भी था, तो जो मैं चाह रही थी वो मिला नहीं। तो नेक्स्ट टाइम से माँ को ज़रूर, या फिर किसी टाइम कभी चक्कर लगा कालका जी तो यूँ ही दे आऊँगी। हम, मैं कौन होती देने वाली, वो लेने वाली। उनका मन नहीं होगा तो उन्होंने इसने दिमाग फिरा दिया मेरा। अगर वो लेने वाली होती तो मैं कहीं से भी लाती, तो मैं पर्स भी ले आती। बट नेक्स्ट टाइम पक्का, क्योंकि जब मैं नहीं चलती बिना पर्स के तो मेरी माँ भी नहीं चलेगी। और उसके बाद आता है ये माला लेके आई थी मैं, सॉरी, ये मेरी जो अंदर मूर्ति वाली है ना, मतलब जो मंदिर की तस्वीरें होती हैं उनके लिए ये माला। और ये कलश, वैसे मैं हर बार स्टील का कलश रखती थी, लेकिन अब की बार मेरा माइंड में आया, माता रानी ने मेरी घंटी बजाई कि नहीं, कलश हमेशा मट्टी का होता है। तो मैं ये लेके आई थी, बहुत सुंदर सा है ना, डेकोरेट करा हुआ मिल रहा था, तो मैंने कहा बढ़िया है, दे दो फटाफट से। ये है, और ज़्यादा महंगा भी नहीं है, 50 रुपये का दिया उसने, ज़्यादा महंगा भी नहीं था। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, इस पर है ना, अच्छा है ना कलश, सुंदर सा कलश। और उसके बाद है ये 1.25 मीटर कपड़ा, ये भी मैं हर छमाही चेंज करती हूँ। और ये इसमें से मुझे कुछ भी कट नहीं करती, ये 1.25 मीटर एज इट इज़ चौकी पे लगेगा, मतलब मंदिर पे लगेगा। मैं इसमें से कुछ भी कट नहीं करती, ना कैंची मारती, ना कुछ करती, एज इट इज़। चाहे इसके 4 फोल्ड हो, 5 हो, 6 हो, कितने भी फोल्ड हो, ये एज इट इज़ ऐसे ही मंदिर में लगता है। तो ये था, और उसके बाद ये था, ये है मेरी माँ की माला, कालका जी की छोटी सी तस्वीर है उनकी। मैं अभी कल आपको जब नेक्स्ट व्लॉग आएगा ना, उसमें सबसे मिलवाऊंगी। और देखो, ये है मेरी माँ की माला, सबके लिए 3 तस्वीरें छोटी छोटी, तो तीनों के लिए ये है माला। और सब वैसे तो सब बाकी पूजा की सामान है सारा, वो तो सभी यूज़ करते होंगे, उनको क्या दिखाना। बट जो मेन मोटिव था मेरा, जो मैं अपनी मतलब सारा चुन्नी वगैरह लेके आई हूँ, वो आप लोगों को दिखाऊं, बिकॉज आप भी मेरी फैमिली हो। और फिर आप लोग बोलते हो कैसे करा, कहाँ करा, कब किया, तो आप लोगों को दिखाना भी बहुत ज़रूरी। और हाँ, सेकंड टॉपिक आता है मेरे नियम, जो मैं करती हूँ वो मैं आपको बताती हूँ। देखो, लहसुन प्याज तो मेरे घर में नहीं बनेगा, इवन कोई खाएगा भी नहीं मेरे घर में, मतलब वो बाहर भी नहीं खाएंगे। मतलब कहते हैं ना, साफ इंस्ट्रक्शंस हो जाते हैं उन लोगों के लिए कि नहीं, खाने ही नहीं है, ना हस्बैंड खाते, ना देवर खाते, मम्मी पापा जी की तो मम्मी पापा जी भी नहीं खाता, आई थिंक, उनकी मैं नहीं कह सकती। लेकिन जो जिस घर में जोत जलेगी, वो उस घर में कोई भी लहसुन प्याज खा के नहीं आएगा। और 9 दिन तक मैं किसी को अपने घर आने भी नहीं देती, मीन्स मंदिर में, ऐसा नहीं कि मैं दरवाजे से भगा देती हूँ, मतलब मंदिर में नहीं आने देती, क्योंकि मुझे खुद नहीं पता उसने क्या खाया हुआ है, क्या नहीं खाया हुआ, क्योंकि मेरी माँ विराजित होती है 9 दिन तक। और सीरियसली झूठ नहीं बोल रही, रहती है, फील होता है,
होती हैं, ऐसा नहीं कि मतलब मैं गप्पे मार रही हूँ, गप्पे नहीं मारती, होती हैं वो। तो इसलिए मैं किसी को एंट्री भी नहीं देती अपने मंदिर में कि कोई आए। इवन मेरे हस्बैंड भी आता है, बिना हाथ मुंह धोए वो भी नहीं घुस सकते मंदिर में। उनसे पहले ही पूछ लेती हूँ क्या खा के आए हो, पहले ये बता, इसलिए वो मंदिर में नहीं आते। सेकेंड थिंग, 9 दिन तक मैं पूरा नीचे बेड रेस्ट पे ही रहती हूँ, मतलब बेड रेस्ट सॉरी कह रही हूँ, मतलब नीचे ही रहती हूँ, मतलब नीचे ही खाना, नीचे ही पीना, नीचे ही सोना, सब कुछ नीचे करना। अगर भूल चूक हो गई तो अभी 1-2 बार बेड पे बैठ जाती हूँ, वो भी भूल से, क्योंकि बच्चे हैं यहाँ, पहले तो वो भी नहीं हो पाता था, बट वो भी भूल से बैठ गई तो बैठ गई, अदरवाइज वो भी नहीं होता। सोऊंगी भी माँ के साथ ही, मतलब अभी आप व्लॉग्स में देखोगे, आगे आगे व्लॉग्स आएंगे तो उसमें आपको पता लग जाएगा। नीचे ही सोती हूँ, नीचे ही बैठती हूँ, नीचे ही खाती हूँ, सब कुछ नीचे ही करती हूँ। और इतना मन लगता है ना 9 दिन, पता नहीं लगता कब चले जाता है। दशहरा वाले दिन ऐसा रोना सा आता है ना, लिटरली नौमी को आंखों में आंसू आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि जब हम उस चीज़ को फील करते हैं ना 9 दिन तक, जब आपके घर में कोई है। और देखो मैं बर्थडे नहीं मारती, मैं कुछ नहीं करती, हाँ है, बस इतना बहुत है। और ज़्यादा मैं अपने मतलब मैं बताऊंगी तो मैं हानि होगा, मुझे हानि होगी इस चीज़ को लेके, बट हाँ रहती है, हमेशा साथ रहती हैं। चलो, और भी कुछ पूछना हो नियम तो बस यही है। और हाँ, एक टाइम खाती हूँ सिर्फ। कुछ लोग होते हैं फास्ट रखते हैं, दोपहर में भी खाते हैं, शाम में भी खाते हैं, दिन में भी खाते हैं, रात में भी खाते हैं। मत रखो ऐसा फास्ट, कोई ज़रूरत नहीं है। फास्ट एक अपमान मत करो उस चीज़ का। हाँ मैं ये 12 बजे के बाद चाय पीती हूँ। चाय के साथ ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल ही नहीं खाती, पापड़ वगैरह खा लेती हूँ जो खाती हूँ। लेकिन ये कुछ लोग होते हैं दोपहर में आलू उबाल लिए, दोपहर में कूटू खाने लग रहे हैं यार। एक टाइम सिर्फ और सिर्फ मैं एक टाइम फलार करती हूँ, वो भी रात को 7 बजे के बाद। 7 से 8 बज जाते हैं, क्योंकि हस्बैंड वगैरह आते हैं, फिर रोटी वोटी सब्जी वगैरह बनाने के बाद 8 बज जाते हैं। 8 बजे के बाद अपना फास्ट खोलती हूँ। उसके बाद वही, और 9 दिन तक कीर्तन तो होते ही, यहाँ तो नहीं होते, घर होते थे मेरे, बट यहाँ नहीं होते। और कीर्तनों में मैं मोस्ट ऑफ अवॉइड करती हूँ जाना, बिकॉज बहुत बड़ा रीज़न है 9 दिन तक, क्योंकि ना तो मैं जोत को अकेला छोड़ती, कहीं भी कितना भी बड़ा काम आ जाए। इवन ना मेरी मम्मी की तबीयत खराब थी लास्ट ईयर, इतनी तबीयत खराब थी, इतनी तबीयत खराब थी बहुत ज़्यादा, कि मतलब ऐसा लग रहा था कि गई, क्योंकि उस टाइम पे कोरोना था जब सेकंड स्टेज आई थी। बट मैं अपनी मम्मी को भी देखने नहीं गई थी नवरात्रों में। क्यों? क्योंकि मुझे भरोसा था ये माँ मेरी, उस माँ को कुछ नहीं होने देगी। और आप यकीन नहीं करोगे, मैंने बोल भी दिया था मैं कुछ नहीं होगा। और इवन उनको देखो, कहते हैं ना उस टाइम पे इतना महामारी चल रही थी कि वो भी था, क्या कहते हैं उसको, मतलब ऑक्सीजन की कमी, सब कुछ हो गया, सब चीज़ हो गई थी, सब चीज़। बट मैंने वेट किया नवरात्रों का। 9वीं के बाद मैं कहा 9वीं हो जाने दो, उसके बाद दशहरा को मैं बिल्कुल भी नहीं रुकूंगी। और वही हुआ, कुछ नहीं हुआ, आज चंगी हैं, अपने हमारे बीच हैं। तो देखो विश्वास की बात है, और ये है तो सब है, ये नहीं है तो मेरे लिए कुछ भी नहीं है। इवन कुछ भी नहीं है, ना मेरे लिए मेरे बच्चे, ना मेरे लिए मेरे हस्बैंड, ना मेरे लिए मेरी माँ, ना मेरे लिए कोई भी फैमिली नहीं है। अगर ये है मेरे साथ तो सब है, अदरवाइज कोई भी नहीं है। बिकॉज आज का व्लॉग मेरा सिर्फ और सिर्फ उन लोगों को लिए था। देखो मैं सच बता रही हूँ, उन लोगों के लिए था जो बोलते हैं ना दिखावा करती है, कुछ नहीं है बेटा, दिखावा नहीं करती मैं, बहुत कुछ है। बट ये है कि कोई बात नहीं, टाइम आने पर सब पता लगेगा। एंड हाँ, मैं अपने मुंह से कभी किसी के लिए कुछ नहीं बोलती, कुछ भी नहीं बोलती। क्यों? क्या पता वो कब सच हो जाए, इसलिए मैं चुप रहती हूँ। और बाकी माता रानी सबके घर में सुख शांति बनाएगी। और हाँ, जो लोग बोलते हैं ना कि यार कुछ नहीं होता, बहुत कुछ होता है, प्लीज़ एक बार आजमा के देखो। तो चलो ब्लॉग को करते हैं पर एंड। जय माता दी, अच्छे अच्छे नवरात्रे बनाइए, अच्छे अच्छे माँ को बुलाइए और इनको भोग लगाना अच्छे अच्छे से। चलो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के बाय बाय।